हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पीके मौर्य, आप सभी का वेलकम हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि H8 ऐप में फीडबैक कैसे डाला जाता है। फीडबैक डालने के लिए आप कई जगह से फीडबैक डाल सकते हो। अगर आपकी आईडी लॉगिन नहीं हो रही है तो आप लॉगिन टाइम पर भी फीडबैक डाल सकते हो। लॉगिन टाइम पर फीडबैक डालने के लिए जैसे ही आप H8 ऐप ओपन करते हो, ठीक है, लॉगिन करने के लिए, तो जो है लॉगिन करते टाइम पर जो है ऊपर को राइट साइड में फीडबैक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आप फीडबैक के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिखा देगा ऑटोमेटिक कैटेगरी चूज रहेगी लॉगिन वाली। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन देना है, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में विस्तार से लिखना है, और यहाँ पर विस्तार से नहीं, ज्यादा संक्षिप्त में समझाना है, ठीक है, डिस्क्राइब करना है। और स्क्रीनशॉट यहाँ पर उसका लगाना है, जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, जो भी इशू का पॉपअप आ रहा है वो आना चाहिए स्क्रीनशॉट में, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट लगाना है। लॉगिन टाइम पर जो भी प्रॉब्लम आती है कुछ ना कुछ पॉपअप लिख के आएगा। जो भी प्रॉब्लम होगी, आपकी आईडी बैन हुई है, आपका अकाउंट ब्लॉक किया गया है, या फिर जो भी प्रॉब्लम हो सकती है उसका स्क्रीनशॉट आपको फीडबैक में डालना है और अपनी प्रॉब्लम को टाइप करना है। उसके बाद में नीचे सबमिट वाला ऑप्शन जो है वो अनलॉक हो जाएगा, बस आपको सबमिट कर देना है। ये तो हो गई लॉगिन टाइम पर फीडबैक, ठीक है। अब जान लेते हैं, अगर आपकी आईडी चालू है फिर भी आपको अगर कोई समस्या है, फीडबैक डालना चाहते हैं, H8 ऐप ओपन करोगे, ओपन करने के बाद में अगर आपको फीडबैक डालना है तो माइन पर क्लिक करना। माइन पर क्लिक करने के बाद में अपनी प्रोफाइल पर पहुंचोगे। अपनी प्रोफाइल में जो है थोड़ा सा नीचे को खिसकाना, थोड़ा सा नीचे को जब खिसकाओगे तो मेन्यू में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसमें मेन्यू में 2 बार जो है राइट साइड में स्लाइड मारना है। जैसे ही आप 2 बार राइट साइड में स्लाइड मारेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा फीडबैक का ऑप्शन, ठीक है। तो फीडबैक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फीडबैक के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी वाइज, ठीक है। टॉप क्वेश्चन दिखेंगे, मैच एंड मैसेज वाले क्वेश्चन दिखेंगे, अकाउंट एंड सेटिंग वाले ऑप्शन दिखेंगे, रिपोर्ट एंड सजेशन वाले आपको जो है क्वेश्चन दिखेंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है अगर आपको टॉप क्वेश्चन में से अगर आपका डाउट है जो आप करना चाहते हो रिपोर्ट, तो वो यहाँ पर देख सकते हो। फीडबैक जो भी डालना चाहते हो वो टॉप क्वेश्चन दिख जाएंगे। फिर भी अगर इनमें से अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप मैच एंड मैसेज में क्लिक करके देख सकते हो अपना क्वेश्चन। अगर फिर भी अगर अकाउंट सेटिंग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो अकाउंट सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हो आपका क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके अलावा आप रिपोर्ट एंड सजेशन भी देख सकते हो। अगर किसी फीचर में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, H8 ऐप से रिलेटेड किसी ऑप्शन में दिक्कत है, तो रिपोर्ट एंड सजेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना क्वेश्चन देख सकते हो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन आपका नहीं मिलता है, जो आपका डाउट है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो नहीं मिलता है अगर क्वेश्चन, तो नीचे को ऑप्शन दे रखा है सेंड ए फीडबैक, ठीक है। सेंड ए फीडबैक पर क्लिक करना। जैसे ही सेंड ए फीडबैक पर क्लिक करोगे तो जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा लॉगिन टाइम पर अगर फीडबैक पर क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक कैटेगरी लॉगिन सेलेक्ट होती है। अगर यहाँ पर सेंड फीडबैक पर क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक अंडर एज जो है कैटेगरी सिलेक्ट रहती है। इसमें से देख लेना जो भी आपकी प्रॉब्लम कैटेगरी हो, चाहे अंडर एज हो, चाहे एक प्रॉब्लम हो, चाहे सजेशन हो, चाहे हैशटैग हो, और चाहे रिचार्ज से कोई समस्या आ रही हो, चाहे रूम में कोई समस्या आ रही हो, चाहे लॉगिन में कोई समस्या आ रही हो, अगर इनमें से कोई कैटेगरी आपकी नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अदर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना है, जो भी आपकी समस्या से संबंधित उसको जो संक्षिप्त में बताना है, ये हमको प्रॉब्लम आ रही है और इसका जो है समाधान जल्द से जल्द कर दीजिए, आपसे निवेदन है। और यहाँ पर जो है हिंदी में, इंग्लिश में जैसे आप डालना चाहो डाल देना। उसके बाद में नीचे को स्क्रीनशॉट लगाना है, उसका प्रूफ देना है कि ये प्रॉब्लम हमको आ रही है सच में। तो हर चीज का प्रूफ जरूर चाहिए, तो प्रूफ लगाना जरूरी है। जैसे ही आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालोगे और प्रूफ लगाओगे, स्क्रीनशॉट जो है आपका प्रूफ होगा, तो प्रूफ जैसे ही लगाओगे उसके बाद में सबमिट का ऑप्शन इनेबल होगा। आप सबमिट पर क्लिक करना, बस फीडबैक पड़ जाएगा, ठीक है, हो जाएगी। तो रिपोर्ट और फीडबैक कुल मिला के सेम ही है। रिपोर्ट जैसे अलग थोड़ी हो जाती है और फीडबैक थोड़ा अलग हो जाए। फीडबैक मतलब ज्यादातर ऐप से संबंधित, ऐप में कोई कमियां हैं उनसे बताना, और रिपोर्ट हो जाती है लगभग मान के चलो यूजर से संबंधित, कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई धमकी दे रहा है, कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है, तो वो रिपोर्ट में आ जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के है थोड़ा समान ही, लेकिन फीडबैक अलग हो जाता है और रिपोर्ट अलग हो जाता है। रिपोर्ट किसी यूजर की जाती है और किसी ऐप से संबंधित अगर समस्या आ रही है तो फीडबैक डाला जाता है। अब अगली जगह बताते हैं आपको फीडबैक डालने की। फीडबैक डालने की अगली जगह है रूम। रूम पर जाना है।
चाहे आपका खुद का रूम हो चाहे किसी और का रूम हो। तो चलिए हम अपने रूम पर अभी डाल के दिखाते हैं। हम अपने रूम पर जाने के लिए सबसे पहले एच ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में पार्टी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पार्टी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में रिलेटेड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। रिलेटेड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में मैनेज्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मैनेज्ड में देख सकते हो जो भी रूम दिख रहे हैं उनमें हम ओनर हैं या फिर एडमिन है, तो हम किसी को भी ओपन कर लेते हैं। जैसे फिलहाल में हम अपने रूम को ही ओपन करते हैं। माई पर्सनल रूम हमने ओपन किया है और यहाँ पर जो है रूम पर ऊपर को चाहे आप सीट पर जाओ चाहे ना जाओ फीडबैक आप देखने को मिल जाएगा। आपको ऊपर को राइट साइड में 3 डॉट दिखते हैं, ठीक है। शेयर करने वाला जो ऑप्शन है उसके बगल में 3 डॉट दिखते हैं। उन 3 डॉट पर क्लिक करना है। जैसे ही 3 डॉट पर आप क्लिक करोगे तो अगर आप अपने रूम पर हो तो आपको अधिक ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आप अपने रूम पर हो तो 3 6 3 9 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। 3 डॉट पर क्लिक करते ही आपको उनमें से फीडबैक का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप किसी और के रूम में हो तो आपको 6 ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिनमें आपको फीडबैक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। चाहे आप किसी और के रूम पर हो चाहे खुद के रूम पर हो, आपको फीडबैक का ऑप्शन देखने को मिल ही जाएगा। जैसे आप फीडबैक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी नहीं होगी। जैसा कि लॉगिन टाइम पर आप फीडबैक पर क्लिक करते हो तो कैटेगरी सिलेक्ट करनी नहीं होती है, ऑटोमेटिक लॉगिन कैटेगरी आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से अगर रूम पर रहते हुए अगर आप फीडबैक डालते हो तो ऑटोमेटिक जो है रूम कैटेगरी आती है। अगर आप प्रोफाइल में जो है फीडबैक पर जाते हो तो जो है आपको ऑटोमेटिक अंडर एज वाला कैटेगरी सेलेक्ट मिलता है। अगर आप लॉगिन के टाइम पर जो है फीडबैक पर क्लिक करते हो तो लॉगिन वाला कैटेगरी ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आता है। ठीक इसी प्रकार अगर आप रूम पर रहते हुए फीडबैक डालने के लिए फीडबैक पर क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पर रूम कैटेगरी सिलेक्ट हो जाता है। आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। हमने बताया है पहले ही कैटेगरी दे रखी है। अगर उनमें से अगर आपकी कोई कैटेगरी नहीं है, अगर आप अलग कैटेगरी का आपका डाउट है, क्वेश्चन है, तो आपको जो है अदर सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन दे रखा है। तो आप अदर पर क्लिक कर देना और आपने संक्षिप्त में बता देना अपनी प्रॉब्लम को और उसका जो प्रूफ है वो प्रूफ यहाँ पर लगा देना। स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आपके पास हो, जैसे आप स्क्रीनशॉट लगाओगे प्रूफ लगाओगे और डिस्क्रिप्शन डालोगे तो सबमिट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। सबमिट पर क्लिक करना, अपनी प्रॉब्लम को सबमिट कर देना। अब आपको बताते हैं फायदा, फीडबैक डालने का फायदा क्या है। अगर आपकी इच्छा है फीडबैक डालने की तो आप फीडबैक डाल सकते हो, लेकिन नॉर्मल यूजर का फीडबैक डालने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। देख सकते हो माई फीडबैक पर क्लिक करके जब फीडबैक डालने के लिए जाते हो तो माई फीडबैक का साइड में ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऊपर को। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा फीडबैक पड़ा हुआ है, वेटिंग फॉर रिप्लाई, वेटिंग फॉर रिप्लाई, वेटिंग फॉर रिप्लाई। सभी फीडबैक हमारे वेटिंग में पड़े हैं, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। कोई 1 साल का पड़ा है, कोई 6 महीने का पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं है। नॉर्मल यूजर का असल में फीडबैक नहीं देखा जाता है, कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं होता है। अगर किसी पर ध्यान दिया जाता है तो वो है वीआईपी यूजर जो पैसा खर्च करते हैं। अगर फीडबैक किसी का देखा जाता है तो ऑफिशियल का देखा जाता है और ओनली वीआईपी यूजर का देखा जाता है। जिन्होंने वीआईपी परचेज कर रखा है उनके फीडबैक पर ध्यान दिया जाता है और जो ऑफिशियल लोग हैं उनके फीडबैक पे भी ध्यान दिया जाता है। नॉर्मल यूजर से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कितना भाई देखेंगे, लोग कुछ भी डाल देते हैं। नॉर्मल यूजर धड़ाधड़ फीडबैक डाले जा रहे हैं तो उनको टीम भी रखनी पड़ेगी, तो इसलिए वो उतना ध्यान नहीं देते। उनको केवल फीडबैक देखना है तो केवल वीआईपी यूजर का देखना है और ऑफिशियल का देखना है। हमारे एक डियर सब्सक्राइबर के साथ में ये प्रॉब्लम हुई थी, उनकी आईडी जो लॉगिन नहीं हो रही थी, पॉपअप आ रहा था कि यू कैन नॉट लॉग इन टू अस, यू हैव बीन बैनेड, प्लीज कांटेक्ट कस्टमर सपोर्ट। मतलब ये रहा था कि आप आईडी लॉगिन नहीं कर सकते हो, फीडबैक डालिए कस्टमर सपोर्ट को, आपकी आईडी बैन हो चुकी है। अगर बैन हो जाती है तो इस मामले में अगर परमानेंट बैन हुई तो कोई समाधान नहीं, अगर बैन हो जाती है तो थोड़ा वो समाधान ले दे के काम चलाया जाता है, रिचार्ज वगैरह लिया जाता है, मतलब चार्ज लगा दिया जाता है। हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनकी आईडी बैन दिखा रहा था, उन्होंने फीडबैक डाला था। उनका कहना यह है कि फीडबैक हमने डाला है और 3 दिन हो गए हैं, वो अभी भी प्रोसेसिंग में ही दिखा रहा है, प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट दिखा रहा है। हमने जब डाला है तो वेटिंग फॉर रिप्लाई दिखाता है, ठीक है। तो देख सकते हो इन्होंने इसको आजमाया है, कस्टमर सपोर्ट को, कॉल सिस्टम जो भी इनका है, सभी चीजों को आजमाया है। तो किसी भी प्रकार से इनको ना तो फीडबैक से कोई हेल्प मिली है, कोई रिस्पॉन्स मिला है, ना ही तो ना कस्टमर सपोर्ट से कोई इनको हेल्प मिला है। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो कोई जल्दी सॉल्यूशन देने वाला नहीं है, सॉल्यूशन देते हैं तो उसका पैसा चाहिए भैया। अगर कुछ भी दिक्कत हो गई तो 2 पैसा करो रिचार्ज, रिचार्ज वाले को ही हेल्प देते हैं। इन्होंने बहुत कमेंट किए हैं कि भाई 4 दिन हो गए हैं,
कमेंट किए थे तमाम, और तमाम फीडबैक डाले थे, और टीम को आजमाया, बोले सपोर्ट हेल्प टीम कुछ नहीं करती है, बस बकवास टीम है, कोई फायदा नहीं फीडबैक डालने का, कोई प्रयास करने का फायदा नहीं है, सपोर्ट टीम इनकी इतनी अच्छी नहीं है नॉर्मल यूजर के लिए। अगर अच्छी है तो वो केवल है वीआईपी यूजर के लिए और ऑफिशियल के लिए, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे, कुछ ज्यादा मतलब नहीं है। अगर आपको कोई ज्यादा समस्या होती है तो फीडबैक डालने से सोचो कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। नॉर्मल यूजर का फीडबैक देखा ही नहीं जाता है, देखा जाता है तो वीआईपी यूजर का और ऑफिशियल का। तो आई होप आप समझ चुके होंगे फीडबैक कैसे डाला जाता है, फीडबैक का रिस्पॉन्स क्या मिलता है। अगर आपके सभी डाउट क्लियर हो गए हों तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर आना चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट करना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।